श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति। दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त करें? किसी ने पूछा दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो? कहते हैं ना, महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और अध्यात्म की राह में जाना है तो महात्मा गांधी जी ने लिखा महागुहा में प्रवेश है। और इस महागुहा में गुरु कृपा की ज्योति पुंज के बिना हम प्रवेश नहीं कर सकते। संसार दुखालय का नाम है, महागुहा है। यहां सब लोग सांसारिक है, बहुत कम लोग आध्यात्मिक है। जो धार्मिक है वो भी संकीर्णता में बंधे हुए हैं, वो उनके पास भी व्यापक दर्शन नहीं। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में रात दिन का फर्क है। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस काफी बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इस गुहा में प्रवेश करना है तो इस दुखालय में प्रवेश, इस संसार सागर में प्रवेश, इस मृत्यु लोक में प्रवेश करके और आत्म तत्व को जानना, राम तत्व को जानना, कृष्ण तत्व को जानना, परमात्म तत्व को जानना, ये गुरु कृपा से संभव है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। गुरु महाराज के पैरों का नाखून जो है वो नाखून नहीं है, मणि है, ज्योति पुंज है। गुरु महाराज के अंगुष्ठ का जो नाखून है, जो नख है, श्री गुरु पद नख, वो नख नहीं है, मणि है, मणि है। और बाकी के जो नाखून है वो मणिगण है, मणिगण। ज्योति, ज्योति नहीं, ज्योति का पुंज है। तो क्या करें? दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए वो मणि धारण करें। तो मणि धारण करने का तरीका क्या हो? क्या गुरु महाराज के पैर के नाखून के सिर रगड़े? नहीं, सुमिरत, स्मरण मात्रेण, केवल याद करना है। अब इसमें दूसरी क्रिया कर्म कांड नहीं जोड़ना है। मैंने देखा है कई बार क्या करते हैं पंडित जी, पवित्र कराने के लिए कह देते हैं भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण। अरे स्मरण से ही हो गया पवित्र, आपको छींटे देने की जरूरत नहीं है। ये विद्या जुड़ती नहीं। तत्सम्रेत पुंडरीकाक्षाय, केवल स्मरण मात्र से, न छींटा देने से, न हाथ फेरने से, न हाथ घुमाने से, न झाड़ा देने से। वायाभ्यान अंतर शुचि। अगर अपवित्रता होती है और कई बार अनुकूलता नहीं होती तो ओम अपवित्र पवित्रा सर्वस्थान गतो पिवा यत सम्रेत पुंडरीकाक्ष, केवल स्मरण मात्रेण। और यहां गुरु की कृपा कैसे आती है? श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, वो दिव्य दृष्टि आती है। गुरु महाराज के पैरों का, गुरु महाराज के पैरों के नाखून का ध्यान करने से, स्मरण करने से दिव्य दृष्टि ही होती। आपके हिये में दिव्य दृष्टि आती है। गुरु के प्रति इतना समर्पण हो, अंध समर्पण हो, जानकार नहीं। गुरु मेरे अनुकूल हो और उसी चीज को मैं स्वीकार करूं, नहीं, फिर तुम गुरुमुखी नहीं, मनमुखी हो। आपकी अनुकूलता के अनुसार होगा तो स्वीकार करेंगे, आपकी अनुकूलता के अनुसार नहीं होगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, गुरु ने जो कहा बिना विचारे, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ऐसा स्मरण जो करता है उसके हृदय में दिव्य दृष्टि होती है। और जब भीतर में दिव्य दृष्टि, भीतर में जब ज्योति पुंज जलता है, जब प्रेम से, प्रेम की दिव्य दृष्टि जलती है, जब ज्योति जलती है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, यह आध्यात्मिक राह है। जब वो ज्योति जलती है तो भीतर प्रेम उमड़ता है।
हाँ? जब मुर्शद मिलता है ना, जब गुरु मिलता है, और जब गुरु मिलता है तो प्रेम का प्याला पिलाता है। मैं पियाई, मैं पियाई, मैं पियाई, मैं प्रेम का प्याला पियाई। हृदय के उद्गार प्रस्फुटित होते हैं, ये ज्योति है। हजरत निजामुद्दीन औलिया लिखते हैं कि प्रेम भट्टी का मदवा पिला के मतवारी कर दीनी मुख के नैना मिला के। हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास में जब अमीर खुसरो जाता है तो अपने गुरु के लिए कहता है कि तुझे क्या दिया उसने? बोला मुझे प्रेम करना सिखा दिया, मोहब्बत करना सिखा दिया। प्रेम भट्टी का मदवा पिला के मतवारी कर दीनी मोह से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी। गुरु भेद मिटाता है, गुरु भेद में डालता नहीं। गुरु फिर जाति पाति पंथ संप्रदाय में बांट कर तुम्हें बांटने का काम गुरु नहीं करता। गुरु महाराज जोड़ने का काम करते हैं। संसारी लोग तोड़ने का काम करते हैं, तोड़ते 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 धर्म जाति वर्ण पंथ। फिर जाति में भी फिर आप ब्राह्मण है तो फिर कौन से ब्राह्मण है, कौन से ब्राह्मण है तो कौन से उससे हैं, आप कौन से जाति, सबको तोड़ते जाएंगे। और गुरु महाराज जोड़ते जाते हैं कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। जो हमारा मोह होता है, भगवान श्री कृष्ण ने इस मोह रूपी भेद को मिटाने के लिए 18 अध्याय कह दिए। दलन मोह है। और जब वो मणिगण ज्योति हृदय कहते ना, तेरे हृदय की फूट गई क्या, यानी तेरे हृदय की आंख होती है वो व्यापक होती है। बाहर की आंखें आपकी अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुसार देखती है, लेकिन हृदय की आंख व्यापक होती है। दलन मोह, और वो हृदय की जो आंख होती है उसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। और वो जब जागृत होती है तो दलन मोह तब भेद मिटा देती है। तू न रहा, मैं न रहा, ऐसी कृपा भंग भंग भंग। सब में मुझे तुझ में रब दिखता, यारा मैं क्या करूं। सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसी प्यारी स्थिति का नाम है दलन मोह। मोह को जला करके तमसोस प्रकाशु, उस अंधेरे में जो प्रकाश करने वाले हैं वो मेरे गुरुदेव हैं। और ऐसे बड़भागी लोग हैं जिनको ऐसे व्यापक दर्शन वाले गुरु मिले। बड़े भाग ऐसे बड़भागी होते हैं जिनको उर आवई जासू, जिनके हृदय के अंदर गुरु महाराज की प्रीति जागृत होती है। नहीं तो नुगरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, सुन लो चतुर सुजान नुगरा नहीं रहना। अरे नुगरा होवे हिये का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, नुगरा नहीं रहना। तो इसलिए पुनः एक बार इस बात के साथ कि श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवही जासु। हमारे ऊपर भी कृपा हो ए मेरे गुरुदेव, ए मेरे गुरुदेव। करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे हृदय में भी आप दिव्य ज्योति प्रकाशित कीजिए। आप सबका मंगल हो। कल पुनः अगले भाग में आपसे मुलाकात होगी। खूब खूब आशीर्वाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.